Hello, 7th class. Welcome back. Student, as you know, we are covering the chapter number 5, and the chapter name is the heat. In our previous video lecture, we have covered the starting part of the chapter. Right now, we are going to start with the next part of the chapter. So, let's start with it. Yes, measurement of temperature. We now know that heat is a form of energy and temperature is an indicator of the energy. हमें पता है बेटा कि जो हीट है एक एनर्जी की फॉर्म है और टेम्परेचर से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म है या कितनी ज़्यादा चीज़ ठंडी है. We often feel that we can get an estimate of the temperature of the body by just touching it. However, the senses do give us an idea of a temperature. They are often unreliable and misleading. जनरली क्या बेटा कि अगर हम लोग मान लो कि कोई चीज़ है, ठीक है, अब वो गर्म है या ठंडी है, हम उसे टच करके सिर्फ इतना सा पता कर सकते हैं कि वो मतलब ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडी है. बट हम क्या टच करके ये पता लगा सकते हैं कि ये 35 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 90 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 65 डिग्री सेल्सियस पे? नो. तो टच जो है बेटा वो मिक्स लीडिंग प्रोसेस है. इसमें हम लोग पता नहीं लगा सकते कि कौन सी चीज़ का कितना टेम्परेचर है. हमें बेटा अगर इस चीज़ को चेक करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब आपको आगे बताएगा भी. कहता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी रिमूव एन आइस ट्रे एंड ए पैकेट ऑफ फ्रोजन वेजिटेबल फ्रॉम द फ्रीजर कंपार्टमेंट, द आइस ट्रे में अपियर कोल्डर टू आवर हैंड इवन दो बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर. क्या कह रहा है, कहते हैं कि एक्चुअल में क्या हो जाता है कि मान लो हम लोग अपने रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर पोर्शन से एक आइस की ट्रे प्लस दूसरा क्या है वेजिटेबल्स का फ्रोजन मतलब जो बैग है जिसमें वो मतलब हम लोगों ने वेजिटेबल्स का जो बैग हो रेफ्रिजरेटर में रख रखा है. ठीक है, अगर हम दोनों आइस ट्रे को और उस वेजिटेबल के बैग को बाहर निकालते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो आइस है वो हमें ज़्यादा ठंडी लगेगी. बट टेम्परेचर दोनों का रेफ्रिजरेटर के अंदर सेम होगा जिस टेम्परेचर पे उनको रखा होगा. सो इट्स जस्ट एज जो टच करना या फील करना, इट जस्ट एज एन मिसलीडिंग. इसमें हमें पता नहीं चलता कि किस बॉडी का कितना टेम्परेचर है. सो we therefore need a more reliable method to know the relative hotness or coldness, that is the temperature of a given body. We use special instrument. अब कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म है या कितनी ज़्यादा ठंडी है ये हमें कहाँ से पता चलता है? एक स्पेशल डिवाइस का यूज़ करके, और उस स्पेशल डिवाइस का क्या नाम है? थर्मामीटर. राइट. नेक्स्ट अभी मैं एक्टिविटी नंबर 2 पढ़ने जा रहा हूँ कि टू गेट एन आइडिया अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिटरमाइनिंग टेम्परेचर एक्यूरेटली. अब बेटा हर एक किसी का अपना अपना पर्पज़ है. नीचे यहाँ पे कुछ आपको पर्सन्स के नाम दे रखे हैं कि जो अलग अलग पर्पज़ के लिए बेटा टेम्परेचर को मेजर करते हैं. ठीक है, अब लिस्ट योर आइडियाज अबाउट द नीड्स ऑफ डिफरेंट पर्सन टू नो द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एक्यूरेटली. नोट डाउन योर आइडियाज इन टेबुलर फॉर्म शोन बिलो. अब नीचे हमें ये टेबल दिया गया है. फर्स्ट आ रहा है ए पेरेंट. एक पेरेंट किस चीज़ का टेम्परेचर देखेगा? ऑफ कोर्स अपने सबसे बड़ी केयर किसकी करता है पेरेंट? अपने बच्चों की. ठीक है, कि उसका बच्चा कहीं बीमार तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है उसको, है ना. राइट. सेकंड ए चाइल्ड. ठीक है, अब जो चाइल्ड है बेटा वो टेम्परेचर ऑफ कोर्स उसका जैसे मान लो वो स्कूल जा रहा है या जैसे छोटा बच्चा है तो उसके बॉडी टेम्परेचर को देखा जाता है. ठीक है, कहीं उसको फीवर तो नहीं है या कोई और बॉडी प्रॉब्लम तो नहीं है. राइट. थर्ड वन आ रहा है डॉक्टर. डॉक्टर ऑफ कोर्स किसका देखता है? अपने पेशेंट्स का. फोर्थ फार्मर. फार्मर बेटा जिस मिट्टी में वो खेती कर रहा है उसका टेम्परेचर उसको पता होना चाहिए. ठीक है, उसके सराउंडिंग का उसको टेम्परेचर पता आना चाहिए. ठीक है, मान लो जो राजस्थान में रह रहा है तो वो वहाँ पे कुछ सेब की फसल थोड़ी उगा पाएगा. वहाँ पे तो वो चने, बाजरा, सरसों, ठीक है, ऐसे ही जो डेजर्ट एरिया में इजीली ग्रो कर जाए जिनको पानी की कमी चाहिए होती है. ठीक है. देन ए मैकेनिक. आप जिस चीज़ की भी रिपेयर आउट कर रहे हैं, कहीं अगर कहीं ज़्यादा टेम्परेचर है तो वहाँ पे आग लगने का खतरा है. ठीक है, जब वो गाड़ी की रिपेयर कर रहा है, इंजन की रिपेयर कर रहा है तो वो इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन उसको पता होता है कि कितना रखना है इसको, कितना नहीं, कितना कूलेंट की ज़रूरत है, कितने की नहीं इसके अंदर. राइट. देन ए पायलट.
पायलट बेटा अपने एक तो उसके कैबिन का, फिर सराउंडिंग के टेम्परेचर का, जो एरोप्लेन के बाहर का है। नेक्स्ट, ए वेदर रिपोर्टर। अब जो वेदर की रिपोर्ट के बारे में बेटा हमें बताता है, ठीक है, तो वेदर की रिपोर्ट जो बेटा हमें बताता है, जो वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, है ना। तो वो जो वेदर की फोरकास्टिंग करते हैं वो हमें पता बता देते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है, आज गर्मी रहेगी या सर्दी रहेगी, ठीक है, या कोई और प्रॉब्लम आ सकती है, या बारिश होने के आसार है, या धूप खिलेगी। तो ये वेदर फोरकास्टिंग में अपने आप पता चल जाता है ये टेम्परेचर के बेसिस के ऊपर। अगर मान लो जिस दिन ज़्यादा गर्मी है उस दिन ऑफकोर्स टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिस दिन ज़्यादा ठंडा है उस दिन क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। नेक्स्ट फिगर, एक कुक और शेफ। ऑफकोर्स जो वो खाना बना रहा है उसी के टेम्परेचर को मेंटेन करके चलेगा वो। एक क्रिकेट ऑफिशियल, ठीक है, अब जो क्रिकेट ऑफिशियल मतलब क्रिकेट मैच जिस ग्राउंड पे, जिस पिच के ऊपर वो मैच खेला जाना है, वहाँ के टेम्परेचर के रिगार्डिंग। देन एक टूरिस्ट। अब जो एक टूरिस्ट जब एक जगह से दूसरी जगह घूमने जा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले टेम्परेचर को देखते हैं, वहाँ के एरिया के बारे में देखते हैं कि कैसा वहाँ का टेम्परेचर है, बारिश होने का आसार तो नहीं है, ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, ठीक है, तो वहाँ के टेम्परेचर को। तो अब ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स हैं जिनका अपना डिफरेंट डिफरेंट पर्पस रहता है, राइट। नेक्स्ट, थर्मामीटर के बारे में, ठीक है, मोस्टली बेटा मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट दिस वन गैजेट, ठीक है, मैक्सिमम बेटा आप इस गैजेट के बारे में जानते हो, दैट इज़ अ थर्मामीटर, ठीक है। अब डॉक्टर की क्लिनिक में हम लोग जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, इवन दो पेरेंट ने भी बेटा घर के अंदर यही थर्मामीटर रखा होता है, किस चीज़ के लिए, टेम्परेचर को चेक करने के लिए, ठीक है। चलो पढ़ते हैं अब इसके बारे में। We find that many of the physical properties like thermal expansion, pressure, volume or different materials change with temperature in a regular and systematic manner, of course। कि किसी भी जगह का किसी भी एरिया का, किसी भी कंटेनर का, ठीक है, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा जो मैटर करती हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने नाम लिखे हुए हैं, जैसे एक्सपेंशन, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। अब ये टेम्परेचर के साथ साथ बेटा चेंज भी होते हैं। कैसे अब ये कर रहा है यूज, वी कैन देयरफॉर यूज दीज प्रॉपर्टीज एज अ वे ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर। द सिंपलेस्ट थर्मामीटर विद विच वी ऑल फेमिलियर इज द मर्करी इन ग्लास थर्मामीटर। कि सबसे कॉमन जो बेटा थर्मामीटर है दैट इज द मर्करी इन ग्लास थर्मामीटर। मतलब इस ये जो थर्मामीटर बेटा यहाँ पे आपको गिवन है, दिस इज द ग्लास थर्मामीटर, और इसके बीच में टेम्परेचर को जो बताता है हमें वो कौन बताता है, मरकरी, एक सिल्वर कलर का मटेरियल होता है, ठीक है। कैसे क्या उसकी प्रॉपर्टीज है मरकरी की, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी। इट कंसिस्ट ऑफ, सॉरी ऊपर वाली लाइन तो आएगी बेटा, इट इज द बेस्ड ऑन, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मरकरी, दिस थर्मामीटर इज शोन इन द फिगर हियर, ओके, ठीक है। अब जब भी हीट मिलती बेटा, ठीक है, इस ये जो थर्मामीटर है, ठीक है, इसके मरकरी इसके अंदर होता है, जैसे ही बेटा उसको हीट मिलती है तो वो फैलना शुरू होता है। कैसे फैलता है, कैसे वो काम करता है, हम पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ ए नैरो कैपिलरी ट्यूब ऑफ ए ग्लास दैट इज क्लोज एट इट्स अपर एंड एंड इज ए बल्ब एट इट्स ए लोअर एंड। अभी मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ वीडियो के अंदर। अभी आप बेटा यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे आपका एक छोटा सा ये दे रखा है, ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको बल्ब कहते हैं। क्या नाम देते हैं, बल्ब। और एक आप चीज़ नोटिस कर रहे हो, एक पतली सी ट्यूब सी जा रही है ऊपर की तरफ इस तरीके से, तो ये दिस इज द कैपिलरी ट्यूब, राइट। सो थर्ड लाइन पे बेटा अभी मैं कि द बल्ब इज ए फील्ड विद मर्करी, यहाँ पे इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब वी कैन सी ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्करी। अब इसके बीच में बेटा एक मरकरी एक्सपैंड करता है, जब भी इस बल्ब के अंदर पहले मरकरी भरा होता है, जैसी बेटा हीट मिलते तो एक्सपैंड करता है ऊपर की तरफ को। द मरकरी प्रेजेंट इन द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर एक्सपैंड्स व्हेन हीटेड, द एक्सटेंट ऑफ इट्स एक्सपेंशन एंड देयरफॉर द लेंथ of mercury thread in the capillary tube depends upon the extent of heating of the thermometer. This in turn depends upon the temperature of the object with which the thermometer bulb has been put in contact.
द लेंथ ऑफ द मर्करी थ्रेड इन द, अब सॉरी पीछे चला गया बेटा मेरे से पेज, यस, द लेंथ ऑफ द मर्करी थ्रेड, इस लाइन पे बेटा अभी मैं, द लेंथ ऑफ द मर्करी थ्रेड इन द थर्मामीटर कैन दस गिव द मेजर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बेटा एक चीज कही जा रही है, मैं फिर से थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ इसको। कहता है वी नो कि यहाँ पे बेटा एक बल्ब है, इसके बीच में मरकरी भरा हुआ है, ऊपर की तरफ एक कैपिलरी ट्यूब जाती है जिसकी जब भी हीट मिलती है मरकरी को तो ये ऊपर की तरफ को एक्सपेंड करता है, इस कैपिलरी ट्यूब में चढ़ना शुरू हो जाता है। कहता है जितना किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर होगा ये मरकरी उतना ही राइज करेगा। ठीक है, अभी आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, इसके साइड्स के ऊपर बेटा ये पोर्शन जो आप देख रहे हो इस तरीके से, यहाँ पे इसकी रीडिंग्स लिखी होती हैं। हमारे घर के अंदर भी एक थर्मामीटर जो यूज़ करा जाता है, ग्लास थर्मामीटर, जब भी हम लोग बीमार होते हैं या फीवर को चेक करने के लिए थर्मामीटर का यूज़ करा जाता है। जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी बेटा इसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे साइड्स पे ऊपर रीडिंग लिखी होती है, तो ये कह रहा है कि जो मरकरी उतना ही राइज करता है जितना टेम्परेचर सराउंडिंग में रहता है। ठीक है, तो इसकी जो राइजिंग होती बेटा यही हमें बताती है कि टेम्परेचर किसी ऑब्जेक्ट का या सराउंडिंग का कितना है। ठीक है, हम सॉरी थोड़ा सा इसको कैंसिल करके जूम आउट कर लेते हैं। यस, नेक्स्ट वीडियो, डू यू नो, अब क्यों मरकरी यूज करा जा रहा है ग्लास थर्मामीटर्स के अंदर, अब उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि मरकरी एक्सपैंड्स इन a uniform way and also remains in the liquid state over a wide temperature range. It also does not stick to the walls of the glass capillary tube and in shining silvery liquid. It is because of these reasons the mercury is often used in ordinary thermometers. क्या कह रहा है वो कि जो मरकरी होता है वो यूनिफॉर्मली एक्सपैंड होता है। ठीक है, वो इजीली क्या होता है, जो आपकी कैपिलरी ट्यूब होती है बल्ब से कैपिलरी ट्यूब में बहुत इजीली चला जाते हैं। ठीक है, और ये हमेशा लिक्विड स्टेट में रहता है, ये कभी भी जमता नहीं है, चाहे जितना मर्जी टेम्परेचर कम हो जाए, चाहे माइनस में चला जाए, ये लिक्विड के लिक्विड में रहेगा। ठीक है, दूसरा बेटा ये किसी चीज़ के साथ चिपकता भी नहीं है। इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या है, मान लो आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, एक बाल्टी भरी है और उसके अंदर सारा का सारा मरकरी भरा पड़ा है, तो जब आप मरकरी के अंदर अपना हाथ डुबोएंगे तो वो मरकरी आपके हाथ के साथ चिपकेगा भी नहीं। इसकी ये सबसे बड़ी खासियत है कि जो मरकरी होता है वो कभी भी किसी चीज़ के साथ चिपकता नहीं है। तो यही यहाँ पे जो कैपिलरी ट्यूब है इसके अंदर, इसके साथ भी ये चिपकेगा नहीं। गॉट इट। नेक्स्ट चल रहे हैं अब हम लोग रीडिंग ए थर्मामीटर, कि अगर थर्मामीटर को रीड करना है तो हम लोग कैसे इसको रीड कर पाते हैं, तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं कि फॉर मेजरमेंट पर्पस द टेम्परेचर स्केल इज कैलिब्रेटेड टू असाइन ए न्यूमेरिकल वैल्यू टू ए गिवन टेम्परेचर डिपेंडिंग ऑन द पर्पस एंड द यूज ऑफ ए थर्मामीटर टू फिक्स रेफरेंस पॉइंट लोएस्ट टेम्परेचर एंड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ ए चूजन। द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द टू फिक्स्ड reference points is called the range of the thermometer. The interval between these fixed points is divided into an equal fixed number of divisions. अब यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे हमारा ये जो थर्मामीटर है, मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया कि जैसे अब ये थर्मामीटर बेटा हमारा इस तरीके से बीच में इसके ये कैपिलरी ट्यूब जा रही है, इसके साइड्स के ऊपर बेटा यहाँ पे रीडिंग लिखी होती है, एक इसके यहाँ लोअर पोर्शन पे लिखी होगी, एक इसके यहाँ पे हाई पोर्शन पे लिखी होगी। ठीक है, तो कहते हैं कि हर एक थर्मामीटर जिस पर्पज के लिए उसका यूज़ करा जा रहा है, चाहे वो लैब के लिए यूज़ करा जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करा जाएगा, मान लो मशीन्स के लिए यूज़ करा जा रहा है, मान लो हमारे बॉडी टेम्परेचर को देखने के लिए उसका यूज़ करा जा रहा है, तो कई डिफरेंट पर्पज़ के लिए बेटा थर्मामीटर का यूज़ करा जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ बताना चाह रहा है वो आपको कि हर एक थर्मामीटर के ऊपर एक लोअर पोर्शन के ऊपर इसकी रीडिंग लिखी होती है, जैसे मान लो 0 या 5 या 2 या -5 -2, वैसे ऊपर सबसे ऊपर एक रीडिंग लिखी होगी। तो कहते हैं कि जो दोनों का बीच का डिफरेंस है लोएस्ट टू हाईएस्ट, क्या कहा मैंने, लोएस्ट टू हाईएस्ट बेटा ये जो टेम्परेचर बना है यहाँ पे आपका, ये आपके इन बिटवीन जो ये रह रहे पॉइंट्स, इनको हम क्या नाम देंगे, रेंज। क्या कहेंगे, रेंज, कि कितनी रेंज का थर्मामीटर है,
जीरो से 100 डिग्री सेल्सियस तक का, 0 से 200 का, 0 से 500 का, 0 से 1000 का, 100 से 500 का, 0 से 45 का, 0 से 80 का। तो ये रेंज है, जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ। जैसे मान लो ये हमारा थर्मामीटर है, इसकी रेंज है 0 डिग्री सेल्सियस से लेके ये 80 डिग्री सेल्सियस तक देख सकते हैं। अब आपको ये देखना जा रहा होगा कि सेल्सियस में क्या बोल रहा हूँ, ये फर्दर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट लाइन्स में, ये सेल्सियस है क्या। ठीक है, ये कोई थर्मोमीटर है मान लो, वो आपका -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दिखा सकता है। तो दिस इज द रेंज, ये क्या है उस थर्मोमीटर की रेंज है, राइट। नाउ लास्ट लाइन बेटा इस पैराग्राफ की, द इंटरवल बिटवीन दीज फिक्स पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू एन इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स। अब जो भी डिविजन्स बेटा इसके अंदर होती है वो इक्वल फॉर्म में होती हैं, कोई भी अनइक्वल फॉर्म में नहीं होता। द नेक्स्ट टू स्केल्स दैट हैव बीन इन कॉमन यूज आर द फारेनहाइट एंड द सेल्सियस स्केल। अब बेटा जिन बेसिस के ऊपर थर्मामीटर्स बनाए जाते हैं उनमें जो स्केल यूज करा जाता है वो या तो सेल्सियस में होता है या तो फारेनहाइट में होते हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर को देखने के बेटा जैसे हम लोग कहते हैं लेंथ मीटर में, किलोमीटर में, टाइम मिनट्स में, सेकंड्स में, आवर्स में। ठीक है, स्पीड किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, हम लोगों ने पढ़े थे ना चैप्टर नंबर 6 में। तो वैसे ये चीज़ बेटा यहाँ पे बताई जा रही है, ये दीज आर द यूनिट्स जस्ट लाइक। ठीक है, कि जब भी टेम्परेचर को देखना है फारेनहाइट या सेल्सियस, बाकी फर्दर डिटेल में इस चीज़ के बारे में हम लोग अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, सो मोस्टली बेटा लास्ट लाइन पे हूँ अभी मैं, कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, आई एम सॉरी पिछला पेज चला गया, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज नाउ यूज अ सेल्सियस स्केल टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। आवर स्कूल लेबोरेटरी थर्मामीटर इज वन ऑफ सच थर्मामीटर। कह रहे हैं कि मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर बेटा आज जो थर्मामीटर यूज करे जा रहे हैं कौन सी स्केल के करे जा रहे हैं, सेल्सियस स्केल के यूज करे जा रहे हैं। हमारे जो स्कूल लैब्स होती हैं, जैसे हम अपने स्कूल की बात करें तो हमारी जो केमिस्ट्री लैब है उसके अंदर भी जो थर्मामीटर यूज करा गया है वो सेल्सियस स्केल पे काम करता है। अब आगे ये डू यू नो में बेटा हमें दिखाएगा कि कैसे हम लोग डिग्री फारेनहाइट को और डिग्री सेल्सियस को चेंज कर सकते हैं। हम फारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में भी ला सकते हैं टेम्परेचर को, और सेल्सियस से फारेनहाइट में भी ला सकते हैं, फारेनहाइट से सेल्सियस में भी ला सकते हैं। सो थोड़ा सा जूम इन करके आपको मैं बता रहा हूँ कि द टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू द टेम्परेचर टी इन डिग्री फारेनहाइट -32 टाइम्स। हियर इज द फॉर्मूला भी गिवन। ठीक है, यहाँ पे बेटा ये फॉर्मूला गिवन है कि जब भी डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट को किस में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में, देन वी यूज दिस वन फॉर्मूला। ओके, यस। नेक्स्ट भी देयर कंपैरिजन ऑफ फारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल रीडिंग्स। अब कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है, और ये जो टेबल है बेटा इसको आपको याद भी रखना है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर ये तो कुछ भी हो सकता है, सर्दियों में कम भी हो सकता है, गर्मियों में ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो कहते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर मान लो यहाँ पे मान के चल रहा है वो 23 डिग्री सेल्सियस, तो फारेनहाइट में कितना आएगा वो 72 डिग्री फारेनहाइट। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, इट इज़ एन यूनिवर्सल, हमारी बॉडी का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर हम फारेनहाइट में उसकी बात करें तो इट इज़ 98.4 डिग्री फारेनहाइट। थर्ड वन इज द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, राइट, एंड फारेनहाइट में अगर इसको देखें तो 212 डिग्री फारेनहाइट। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट, फारेनहाइट में 32 डिग्री फारेनहाइट, राइट। तो ये ये जो टेम्परेचर है बेटा इनको याद रखना है कि डिग्री सेल्सियस में कितने होते हैं और डिग्री फारेनहाइट में कितने होते हैं। नेक्स्ट, द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन बी फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि जो लैब्स के अंदर थर्मामीटर यूज करे जाते हैं दे हैव एन रेंज ऑफ -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, right. Thermometers in the range of 0 degree Celsius to 100 degree Celsius are found more often in school laboratories. मोस्टली बेटा क्योंकि जो हमारे मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं बेटा तो इतने से टेम्परेचर के बीच के होते हैं 0 से 100 डिग्री सेल्सियस। वट बेटा बहुत बड़े बड़े थर्मामीटर्स होते हैं जो थाउजेंड्स की स्केल्स में भी रीडिंग दिखाते हैं।
ठीक है, कि कितना टेम्परेचर है, 2000 है, 2000 है, 5000 है, 1500 है, आपका 500 है, ठीक है, 1000 डिग्री है, 100 है, -10 है, इवन दो -20 -30 यहाँ तक के टेम्परेचर्स को भी दिखाते हैं बेटा ये लोग। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है बेटा थर्मामीटर के ऊपर, राइट। नेक्स्ट भी द एक्टिविटी नंबर 3, जूम आउट कर लेता हूँ अपने इमेज पेज को। टू फाइंड द रेंज एंड द लीस्ट काउंट ऑफ डिफरेंट थर्मामीटर। अब बात आ रही बेटा लीस्ट काउंट की, कि हाउ वी कैन बी टेक आउट द लीस्ट काउंट, कि हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट अकेला थर्मामीटर्स का नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे गैजेट्स होते हैं बेटा जिनका लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। सो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि लीस्ट काउंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट द लीस्ट काउंट एंड इट्स फॉर्मूला, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ है कि लीस्ट काउंट है क्या। लीस्ट काउंट इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इन द कैलिब्रेशन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, कि वो मिनिमम टू मिनिमम कितना कम को मेजर आउट कर सकता है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डिफरेंस बिटवीन टू मार्क रीडिंग्स टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन देम। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू इट ऑन द बेसिस ऑफ योर वॉच। जो एनालॉग वॉचेस होती हैं बेटा हमारी, चाहे वो वॉल क्लॉक है चाहे रिस्ट वॉच है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अभी आपको जैसे मैं बताने जा रहा हूँ, वी नो कि हमारी जो रिस्ट वॉच होती है, जो वॉल क्लॉक होती है, जैसे मान लो, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे लिखा होगा बेटा, है ना। तो अब हमें इतना सा पता है बेटा कि जैसे मान लो 1 2 है, या 2 to 3 है, या 3 to 4 है, या 4 to 5 है, या 5 to 6 है, कुछ भी है, या जैसे मान लो 12 to 1 है, तो हमें पता है बेटा इसके बीच में कितने का डिफरेंस होता है, 1 2 3 4 एंड देन 5। सो मतलब ये डिविजन्स है बेटा। तो वैसे ही हमारा थर्मामीटर, अब ऐसी वाली चीज़ें बेटा सबके अंदर होंगी इस तरीके से, है ना, इस तरीके की छोटी छोटी डिवीजन सबके अंदर होंगी इक्वल फॉर्म में। मैंने तो यहाँ पे छोटा होने की वीडियो में बनाने के चक्कर में इसलिए प्रॉपरली में आपको दिखेगा नहीं व्हाट, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आपको मैं क्या बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। इस तरीके से सब डिविजन्स होती हैं छोटी छोटी। अब बीच में हमारी 3 नीडल्स चलती हैं बेटा, एक यहाँ पे चल रही मान लो, एक मिनट्स पे है, एक आवर्स पे और एक सेकंड पे होती है। तो वैसे जैसे हमारी क्लॉक के अंदर बेटा ये डिविजन्स होती हैं, या हमारी स्केल होती है जैसे, है ना, यहाँ पे मान लो 1 2 3 4, है ना, ऐसे लिखा होता है 2 3 4। अब इसके बीच में बेटा डिविजन्स होती हैं छोटी छोटी, 3 4 4 4 करके, है ना, इस तरीके से। तो अब वो क्या कह रहा है, इसी के बेसिस के ऊपर आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जो एक थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर के अंदर भी बेटा ऐसा ही होता है। सॉरी पिछला पेज आ गया बेटा, यस, ठीक है। तो एक थर्मामीटर के अंदर भी बेटा ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे मैं आई थिंक नहीं, अब हम सही पेज पे हैं, मेरे को लग रहा था शायद पिछले पेज पे अभी भी में। सो अभी देखो बेटा, जैसे ये हमारा मान लो थर्मामीटर है ना, तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया इसके बीच में बेटा ऐसे रीडिंग्स लिखी होती हैं यहाँ पे, ऐसे जैसे मान लो 0 1 2 3 4 5, इसके बीच में ऐसे छोटी छोटी डिविजन्स होंगी बेटा, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है आपको, कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द टू मार्क्ड रीडिंग्स। मार्क रीडिंग्स जैसे मान लो हमारा जैसे ये थर्मामीटर बन रहा है, अब जैसे यहाँ पे लिखा होगा 1, यहाँ लिखा होगा 2, यहाँ लिखा होगा 3, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन देम। अब कितनी ज़्यादा छोटी छोटी डिविजन इसके अंदर है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो हमें पता है मार्क रीडिंग्स क्या है बेटा हमारी। अब हमें लिस्ट काउंट निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है,
लीस्ट काउंट जब भी हम लोग को कैलकुलेट करना है एलसी, ठीक है। तो जब मैं एलसी को कैलकुलेट करूँ, डिफरेंस बिटवीन द टू मार्क रीडिंग्स, डिफरेंस बिटवीन कितने का डिफरेंस है, 1 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है, या 2 3 के बीच का कितने का डिफरेंस है, 1 का। कैसे, 2 - 1 करेंगे तो 1, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1। अब टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन देम, अब कितनी डिविजन्स है उनके बीच में, 1 2 3 4, 4 का बेटा भी डिफरेंस, तो 4 डिवाइड किया तो हमारे पास बेटा क्या आंसर आया, 0.25। तो अब दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस थर्मामीटर। तो हर एक थर्मामीटर का बेटा अपना अपना लीस्ट काउंट होता है, ठीक है, अपना अपना कैलिब्रेटेड पॉइंट होता है, राइट। नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं अब हम लोग। यस, क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर, अब हम उस थर्मामीटर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करा जाता है। जैसे वी यूज ए स्पेशली डिजाइंड एंड ए कैलिब्रेटेड मर्करी ग्लास थर्मामीटर टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर, सच एज थर्मामीटर इज नॉन एज क्लिनिकल और डॉक्टर थर्मामीटर। अब अगर हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं बेटा, तो देन देयर इज एन स्पेशल टाइप ऑफ थर्मामीटर। अब वो जो थर्मामीटर होता तो वो भी ग्लास थर्मामीटर है वो, लेकिन वो छोटा सा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता साइज में, है ना। अब जो लेबॉर्ट्री थर्मामीटर होते हैं ना, वो 1 1 फीट तक के होते हैं, 1.5 फीट 2 2 फीट तक के होते हैं, राइट। अब ये हमारा सिर्फ 4 या 5 इंचेस का होता है बेटा हमारा थर्मामीटर, राइट। सो अब जो इंस्ट्रूमेंट, जो थर्मामीटर हमारे बॉडी टेम्परेचर को देखने के लिए यूज करा जाता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्लिनिकल और डॉक्टर थर्मामीटर। द क्लिनिकल थर्मामीटर डिफर्स फ्रॉम एन ऑर्डिनरी मर्करी ग्लास लेबोरेटरी थर्मामीटर इन 2 रेस्पेक्ट्स, कि जो हमारा ग्लास थर्मामीटर है या जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर है या जो डॉक्टर्स थर्मामीटर है, वो 2 तरीके से डिफरेंस होता है। अब जो हमारा लैब्स के अंदर यूज होता है थर्मामीटर और जो डॉक्टर यूज करता है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब ये क्या डिफरेंस है दोनों में, फर्स्ट वन आ रहा है द क्लिनिकल थर्मामीटर, फर्स्ट इट इज अ कैलिब्रेटर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक। दिस इज बिकॉज दिस इज अ रेंज ओवर विच द टेम्परेचर ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी कैन वेरी, क्योंकि बिकॉज ना 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हमारी बॉडी का टेम्परेचर जाएगा और ना 35 से कम आएगा। अगर इनके बीच का टेम्परेचर नहीं रहता है, देन वी गॉट इल, हम लोग बीमार हो जाएंगे। या इवन तो अगर 42 से अब ज़्यादा हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी की डेथ भी हो सकती है। अगर 35 से कम आता है तब भी हमारी डेथ हो सकती है। तो ये थर्मामीटर जो होता है डॉक्टर या क्लिनिकल थर्मामीटर, ये हमेशा 35 to 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का होता है। सेकेंड वन, इट हैज एन स्लाइड बेंड और किंक इन इट्स कैपिलरी ट्यूब, द किंक इज गिवन द नेम कंस्ट्रिक्शन। ये एक न्यू डिफरेंस क्रिएट कर रहा है आपका, कि जैसे मान लो ये बेटा थर्मामीटर है, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, दोबारा से बनाता हूँ, ठीक है। मान लो जैसे हमारा थर्मामीटर है, ठीक है। अब इसके बल्ब पोर्शन से यहाँ से ऊपर से कैपिलरी ट्यूब जाती है। ये तो हो गया ऑर्डिनरी लेबोरेटरी वाले थर्मामीटर पे। लेकिन अगर हम लोग बात करें बेटा अपने क्लिनिकल थर्मामीटर की, तो इसकी ये जो काम करता है, किस तरीके से काम करता है ये, अब इसके बीच में बेटा एक इस तरीके से एक कैपिलरी ट्यूब आती है, पर वो जो कैपिलरी ट्यूब होती है उसमें हल्का से ऐसे बेंड होता है, इस तरीके से बेंड होता है। तो अब ये बेंड सिर्फ क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर होता है, लैब वाले थर्मामीटर के अंदर नहीं होता, ठीक है। और इस छोटे से इस बेंड को क्या नाम दिया जाता है, कंस्ट्रिक्शन का। क्या नाम दिया जाता है, कंस्ट्रिक्शन का। अब ये क्या काम होता है बेटा इस कंस्ट्रिक्शन का, द कंस्ट्रिक्शन इंश्योर दैट मर्करी थ्रेड डज नॉट फॉल back by itself after this thermometer has been used to measure the temperature of a person. The reading can therefore be taken conventionally. This would not be the case in if ordinary laboratory thermometer was used for this purpose. अब क्या कह रहा है कि ये जो कंस्ट्रिक्शन होती है, ये जो किंक होती है, ये इंश्योर करते हैं कि एकदम से जो मर्करी है, ठीक है, टेम्परेचर को नोट करने के बाद एकदम से नीचे ना आ जाए। तो हमें टेम्परेचर को, अब जैसे मान लो बॉडी का टेम्परेचर, डॉक्टर ने हमारी बॉडी के माउथ में थर्मामीटर लगाया, तो जैसे ही बेटा 1 या 1.5 मिनट के बाद वो बाहर निकालता है,
तो क्या होता है कि एकदम से वो जो मरकरी है वो नीचे फॉल डाउन ना कर जाए, सीधा बल्ब में ना आ जाए। तो ये जो किंक होती है ये हल्का सा ऑब्जर्वेशन में हेल्प करती है, और लेकिन लेबॉर्ट्री थर्मामीटर्स के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ पे ये किंक नहीं होती है। तो ये दो डिफरेंस रहे जो क्लिनिकल थर्मामीटर को लैब थर्मामीटर से अलग बनाते हैं। नेक्स्ट भी देयर, डू यू नो, वी नो कि द नॉर्मल बॉडी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 36.9 है। मैं सीधी हिंदी बता रहा हूँ बेटा इस डू यू नो में। तो कहते हैं वी नो वेरी वेल दैट कि तो जो टेम्परेचर होता है बेटा ह्यूमन बॉडी का, दैट इज द 36.9 डिग्री सेल्सियस। बट डॉक्टर तो जब भी चेक करता है तो वो बताते हैं जिसको 100 बुखार है, 101 है, 102 है, 99 है, 103 है। तो हाउ हाउ वुड द टेम्परेचर राइज, इतना जल्दी कैसे राइज कर जाता है? तो हमेशा भी आपने याद रखना है, डॉक्टर जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर देखता है तो वो फारेनहाइट में देखता है। एंड वी नो लास्ट पेज पे हमने पढ़ा था कि फारेनहाइट में क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फारेनहाइट। तो अब अगर इससे ज़्यादा बढ़ता है, जैसे मान लो 99 हो जाता है, 100 हो जाता है, 101 हो जाता है, तो हमारी बॉडी में क्या आ जाएगा, फीवर आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है इन्होंने, आप पढ़ भी सकते हो जब इसको, कि जैसे अगर मान लो 100 डिग्री या 104 तक चला गया तो अप्रॉक्सीमेट बेटा 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है हमारी बॉडी का, एंड वी गॉट इल, हम लोग बीमार हो सकते हैं और हमें बहुत ज़्यादा बुखार आ सकता है। सेकेंड पॉइंट, nowadays digital electronic thermometer is preferred over the conventionally mercury glass thermometer. This thermometer are read to give the are to read as they give a LCD display of the temperature of the person. They are also mercury free. आज के टाइम में बेटा ये थर्मामीटर्स अवेलेबल हो चुके हैं मार्केट्स में। आई एम सॉरी बेटा, ओके अगले पेज पे बेटा नेक्स्ट एकदम से हो गया था मेरे से। तो आपको अभी मैं बताने जा रहा था कि जो हमारे ये जो थर्मामीटर्स होते हैं बेटा ये जो डिजिटल थर्मामीटर्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सक रहे हो कि यहाँ पे इजीली इनके ऊपर क्या अवेलेबल होता है, एक एलसीडी डिस्प्ले गिवन होती है जो हमें इजीली बताती है, और इसमें मरकरी भी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात क्या, इसके अंदर मरकरी भी प्रेजेंट नहीं होता है। गॉट इट? नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4, इसके बीच में ना बेटा सेंसर लगे होते हैं। एक्टिविटी 4 से बताने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे मरकरी नहीं होता, यहाँ पे इसके आगे सेंसर लगा होता है जो टेम्परेचर को सेंस करता है हमारी बॉडी से। ठीक है, सो एक्टिविटी नंबर 4 कि टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर। अच्छा एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ कि ये जो डिजिटल थर्मामीटर होता है इसको माउथ के अंदर नहीं लगाया जाता। ठीक है, ये जो थर्मामीटर होता है इसको माउथ के अंदर नहीं लगाया जाता, इसको डायरेक्टली हमारे आर्मपिट के नीचे लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4 कि टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर यूजिंग ए ग्लास थर्मामीटर। Before measuring the body temperature, wash the thermometer with an antiseptic solution. Hold it firmly and give few jerks. The jerk will bring the level of mercury below 35 degrees Celsius. Now place the thermometer gently under the tongue of the person being observed. Let it remain there for about 1 minute. Now take out the thermometer and note its reading. While reading, keep the line of sight along with the convex meniscus of the level of the mercury in the thermometer. This is the body temperature of the person under observation. क्या कह रहा है कि जब भी हमें किसी बॉडी के टेम्परेचर को देखना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो थर्मामीटर होता है उसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में, अगर आप लोग डॉक्टर के पास जाओ तो बेटा उसने एक बॉटल सी के अंदर उसको डुबो के रखा होता है मरकरी थर्मामीटर को, या वो किसी के माउथ में उसका यूज़ करता है किसी पेशेंट के, वो दोबारा फिर से उसको साफ करके उस सॉल्यूशन के अंदर डालता है और विद इन 1 मिनट या 30 सेकेंड के बाद उसे फिर से निकालता है। तो इससे क्या होता है कि उस थर्मामीटर के ऊपर जितने भी जर्म्स लगे होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले जब भी किसी को चेक करना है किसी के बॉडी टेम्परेचर को, तो हमें ग्लास थर्मामीटर को सबसे पहले कहाँ पे उसको डिप करना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में। फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप करने के बाद फिर उसको क्या करना है कि उसको जर्क देने हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो होता है वो उसको जर्क देता है। ठीक है, जोर जोर से अपने एक हाथ में पकड़ के उसको झटके दिलाता है।
इससे क्या होता है कि जो वो मरकरी होता है, वो जो उसके अंदर पारा होता है मरकरी, वो नीचे आ जाता है 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे। फिर उसको क्या करा जाता है, बाद में पेशेंट के टंग के नीचे रखा जाता है, टंग मतलब उसकी जीभ के नीचे, ठीक है। फिर 1 मिनट के बाद बाहर निकाल के डॉक्टर उसको चेक करता है, बिकॉज ग्लास थर्मामीटर के अंदर क्या होता है कि मरकरी राइज किया होता है जितना उस बॉडी का टेम्परेचर होता है। फिर जितना जहाँ तक वो राइज किया होता है, डॉक्टर फिर ईजिली वे में उस चीज़ को बता देते हैं। तो यहाँ पे बेटा कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मैं थर्मामीटर को बनाऊंगा, साथ साथ में आपको मैं बताऊंगा कि उस चीज़ में क्या कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कन्वेक्स मेनिस्कस, ठीक है। फिर उसके बाद लेवल ऑफ मर्करी इन द थर्मामीटर, राइट। तो अभी आप देखो कि कैसे क्या है। जैसे मान लो कि किसी हमने बॉडी टेम्परेचर चेक कर लिया, 1 मिनट के बाद हमने क्या किया कि उसका माउथ से हम लोगों ने बेटा थर्मामीटर को बाहर निकाला। वी नो थर्मामीटर इस तरीके से होगा, अब यहाँ पे इस तरीके से मरकरी राइज करेगा। यहाँ पे आपकी रीडिंग्स लिखी होंगी बेटा, दोनों साइड लिखी होती है थर्मामीटर की, एक साइड डिग्री सेल्सियस में लिखी होती है, एक साइड फारेनहाइट में लिखी होती है। मान लो ऊपर डिग्री सेल्सियस में लिखी है, नीचे डिग्री फारेनहाइट में लिखी हुई है, ठीक है। तो अब मान लो कि यहाँ तक करा हुआ राइज, तो उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर हमें इजीली वे में दिख जाता है जहाँ तक राइज किया होता है बेटा टेम्परेचर। तो मान लो यहाँ पे राइज किया हुआ था 102 तक, तो हम इजीली बता देंगे कि जी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर इस टाइम कितना है, 102 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। तो दिस इज द वे टू चेक एन ए थर्मामीटर रीडिंग। ओके, इस वीडियो में बेटा यहीं तक हम कवर करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।